नमस्कार साथियों। आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न आप लोगों को बता रखा है, आप उन्हें भी देखिए। साथ ही साथ प्रीवियस से वीडियोज में अलग अलग चैप्टर्स का प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व करा रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न। यह प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न कहता है यदि सेक थीटा बराबर 17/15 है तो टेन थीटा का मान क्या है, हमें निकालना है। सेक थीटा, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए, यह एक समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। इसमें सेक ए एंगल थीटा है। सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? सेक कॉस का उल्टा है, कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक होगा एच बाई बी, और इसका मान आपको मालूम है कितना, 17/15। मतलब यह हाइपोटेनियस या कर्ण 17 है और ये बेस हमारा 15 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से यह 8 हो जाएगा। कौन? परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर को निकाल भी सकते थे, कैसे? पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब 289 में से 225 को घटाइएगा तो 64 आएगा। अब p का मान √64 मतलब 8 आ जाता। फिलहाल हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का वैल्यू तो p बाई बी होता है ना। p का मान 8 आ गया और b का मान 15, तो 8/15 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए यदि 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब पहला क्वाड्रेंट में है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर tan x बराबर cot y है, इसका मतलब है कि x प्लस वाई का मान 90 डिग्री है। यही चीज हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। हमारे पास दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अगर tan और cot आपस में बराबर है तब यह x, 2a को x मान ले, और a माइनस 18, इन दोनों को जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो 2a प्लस a मतलब 3a हो गया बराबर 90 डिग्री। 18 को इधर लेकर आइएगा तो यह 108 हो जाएगा। अब a का मान 108/3 मतलब 36 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से कौन उसका मान हो सकता है, ये हमको निकालना है। cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने जस्ट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले रूल पर। अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान तो 1 होता है, इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 2a का साइन स्क्वायर ए का मान कॉस 2a होता है। तो 1 इंटू कॉस 2a मतलब कॉस 2a हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान किसके समान है? आइए बनाए हम लोग इसे। हमारे पास दिया है जी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ना, माइनस ये है कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल सकते हैं ना, बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए को एलसीएम ले लीजिए। साइन स्क्वायर ए अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान तो कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए हमने लिखा है। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए को, राइट। अब कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए का मान कितना? कॉट स्क्वायर ए,
तो वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखा जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न कहता है यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एन, तो एम बाई एन का मान क्या है। आइए बनाए। हमारे पास दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान भी दिया हुआ है कितना, एन। हम इस सेकंड वाला सेक्शन को थोड़ा सोल्व करना चाहेंगे। हम इसे 1/cos प्लस इसे 1/sin के रूप में लिख सकते हैं। इसका मान है n। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो cos और sin एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, क्यों cos थीटा से इसको भाग करेंगे तो cos तो कट जाएगा, सिर्फ sin बचेगा। प्लस sin थीटा से अगर इसको भाग करेंगे तो सिर्फ cos बचेगा, बराबर हो गया n। अब हमें वैल्यू निकालना है जी m बाई n का, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा को भाग करना है किससे, n से। n का वैल्यू कितना, sin थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा से। एक cos थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा कट जाएगा और वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।